95% लोग अपने पैसे के साथ यही गलती करते हैं और इसलिए कभी अमीर नहीं बनते। आप भी इस गलती के शिकार हैं। आज मैं आपको वो सीखने वाला हूँ जो मुझे 1 साल लगे समझने में। समझने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्शन लेने की जरूरत के बारे में। कामयाब लोग मानते हैं कि चाहे आप कुछ भी चाहते हो, उसके लिए कुछ करना जरूरी है। ये सोचना बड़ी गलत फहमी है कि बस विजुअलाइज करने से या दुआ करने से सब मिल जाएगा। मुझे याद है वृंदावन में मनीष चोखानी के साथ पॉडकास्ट शूट कर रहा था, तो उन्होंने कहा लोग बारिश की दुआ तो करते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तब बीज नहीं बोए होते। इसी तरह हमें अपने जीवन में बीज बोनी चाहिए, दुआ के साथ। फ्लैट बात करते हैं दूसरी गलती की, जो है परमानेंट डिसैटिस्फैक्शन का चक्कर। इंडियन फिलॉसफी में इससे 99 की माया कहते हैं। 99 का मतलब होता है 99, जो 100 से एक कदम पीछे है। ये एक ऐसी भावना है जहां आपको लगता है कि बस एक और चाहिए, फिर आपको दूसरा चाहिए होता है। इस चक्कर से बाहर निकलने का तरीका है हेडनिक ट्रेडमिल को समझना। अमीर लोग इस ट्रेडमिल को समझते हैं और इसीलिए वो अपने खर्च कम रखते हैं और इनकम डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से बढ़ते हैं। हेडनिक ट्रेडमिल एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जहां एक नया अनुभव आपको सिर्फ थोड़े समय के लिए खुश करता है। नई कार, नया बैग या नए जूतों का मजा सिर्फ 48 घंटे तक रहता है। उसके बाद आप अपनी पुरानी खुशी की स्थिति पर लौट आते हैं। अगला पॉइंट है अपनी जरूरत और संतुष्टि का मतलब समझना। मेरे लेटेस्ट पॉडकास्ट में मनीष चोखानी ने यही बताया। उन्होंने कहा, हमारी जनरेशन को अपनी इनफ की डेफिनेशन समझने में बहुत परेशानी होती है। जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए, आप बाकी पैसा वापस इन्वेस्ट या मीनिंगफुल कॉजेज में लगा सकते हैं, और यही चीजें आपको असली खुशी और सेटिस्फेक्शन देती हैं। बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का यही तरीका है। ये समझना जरूरी है कि बिना एजुकेशन के सिर्फ पैसा कमाना बेकार है। तो तैयार हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए? चलिए आपका फाइनेंशियल जर्नी शुरू करते हैं, और उद्देश्य अंततः दुख का कारण बनेंगे और यही युवा पीढ़ी झेल रही है। चलिए बात करते हैं मिलियनेयर के पिरामिड की। मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या चीज सफल लोगों को बाकी से अलग करती है और क्यों 1% क्लब तक पहुँचना इतना मुश्किल है। पिरामिड की मानसिकता को समझें कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, रास्ता संकरा होता जाता है और ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, वे वही होते हैं जो असफलता का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। याद रखें, असफलता सबके साथ होती है। अगर आप असफल नहीं होते, तो आप बढ़ते नहीं। लेकिन असफलता से कैसे निपटते हैं, यही आपको बाकी से अलग करता है। अब बात करते हैं एक विरोधाभासी मानसिकता की। मेरी हाल की पॉडकास्ट में मनीष थांगी से बात हुई, जो बाजार के अनुभवी और बिल बस और मार्केट साइकिल्स के लेखक हैं। उन्होंने बताया कि हर 10 साल में शेयर बाजार में बड़ा गिरावट आएगा, बड़े पैमाने पर बिकवाली होगी, निवेशक घबरा जाएंगे और इसलिए आपको एक विरोधाभासी मानसिकता बनानी होगी। जब बाजार में डर हो, तब खरीदें। आमतौर पर लालच सामूहिक होता है और डर व्यक्तिगत, लेकिन आपको इस स्क्रिप्ट को पलटना होगा। जब बाजार में बिकवाली हो रही हो, तब खरीदारी करें। यही विरोधाभासी रवैया अपनाकर आप बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। विजय केडिया ने मुझसे कहा था कि असली संपत्ति केवल मंदी के बाजार में बनती है। अब बात करते हैं संतुलन खोजने की।
शेयर बाजार में या जीवन में सफल होने के लिए आत्म जागरूक होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितने लालची हैं, कितने डरते हैं और आप गिरावट पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। यह आत्मनिरीक्षण और जागरूकता सफलता की कुंजी है। एक बार जब आप इसे जान लेते हैं तो आप मध्य मार्ग ढूंढ लेते हैं और फिर आप उस पर टिके रहते हैं। याद रखें, बाजार आपकी लालच को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है और न ही यह आपके डर को पूरा करने के लिए बाध्य है। अगर आप अपने इरादे और इच्छाओं की जानकारी नहीं रखते तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। और अंत में ज्ञान का उदय। अधिकांश सफल लोग जल्दी समझ जाते हैं कि जितना अधिक आप समझते हैं उतना ही कम आप वास्तव में जानते हैं। मैंने इसे द टाओ ऑफ चार्ली मगर किताब में पढ़ा। ये समझना कि आप